गांव की गलियों में सुबह का समय। रामपुर एक छोटा सा गांव, जहां के लोग सीधे साधे और घुल मिल के रहने वाले हैं। हरिया, जल्दी खेत जाओ, आज बहुत काम है, नहीं तो सूरज चढ़ जाएगा। घर जल्दी आ जाना, शाम को हमें बाजार भी तो जाना है सब्जी तरकारी लेने। हाँ भगवान, लेकिन सोच रहा हूँ आज गोबर भी उठा लूं। खेत में खाद की कमी है, पर तुम चिंता मत करो, मैं घर जल्दी आ जाऊंगा। बाबूजी, मैं भी चलूं खेत, आपकी मदद करूंगा, गोबर उठा लूंगा। नहीं बेटा, तू स्कूल जैसा घर का काम कर, शाम को आ जाना बाजार में। वैसे ही बहुत गर्मी है, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। तभी भीखा आता है, आंखों में चमक और चेहरे पर हल्की बेचैनी। भीखा, रामू का चतुर और लालची पड़ोसी, जिसको पैसे बिना मेहनत के प्यारे लगते हैं। रामू भैया, बड़ी बात हो गई है, बहुत बड़ी। क्या हो गया रे भीखा, तू तो हांफता हुआ आया है। सुना है गांव के पीपल वाले खेत में किसी को सोने के सिक्के मिले हैं। क्या? ये किसने बताया? मनिया बता रहा था, कहता है रात को उसने किसी को गड्ढा खोदते देखा। अरे, ये फिर कोई अफवाह होगी। पिछले साल भी तो ऐसा ही कुछ कहा था। नहीं भाभी, इस बार सच्ची बात है, मैं खुद देखने गया था, जमीन खुदी हुई थी। तो क्या करेगा तू? खजाना ढूंढेगा? क्यों नहीं, किस्मत तो कभी भी पलट सकती है ना। दादू कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, खजाने का नहीं। दादू की बातें अब पुरानी हो गईं बेटा। गांव की चौपाल पर दादू बैठे हुए हैं, मनिया मजेदार बातें कर रहा है। अरे दादू, सुना आपने? गांव में सोना निकल रहा है, अब तो मैं भी राजा बनूंगा। बेटा, जमीन से अगर सोना निकलता तो किसान सबसे अमीर होता, और हो सकता है कि उसी खजाने के लालच में कोई अपनी जमीन खो बैठे। अरे दादू, डराइए मत, अब तो मैं भी रात में खुदाई करूंगा। चलो भीखा, तू और मैं मिलके खुदेंगे। तू चल, लेकिन किसी को बताना मत, रामू को भी नहीं। रात का समय, पीपल के पेड़ के पास भीखा और मनिया फावड़ा लेकर खुदाई कर रहे हैं। अरे यार, बहुत थक गया, कुछ मिला नहीं। खोद, जल्दी कर, मुझे यकीन है कुछ ना कुछ मिलेगा। दोनों ओर तेजी से खुदाई करते हैं। एक टूटा फूटा सा मटका निकलता है। ओहो, इसमें तो बस मिट्टी और कुछ पुराने सिक्के हैं। ये असली है, सोने के तो नहीं, लेकिन पुराने जरूर हैं, शायद बिक जाएं। तो अब क्या करेंगे? ये मेरा है, तू किसी से मत कहना, नहीं तो गांव वाले टूट पड़ेंगे। अरे, पर मैं भी तो खुदा था, मेरा भी हिस्सा। ज्यादा बोला तो एक सिक्का भी नहीं मिलेगा, चुपचाप चला जा। दादू, अब आप ही बताइए, मैं मदद करूं और भीखा सब रख ले। बेटा, जो हक छीनता है वो चोर ही होता है, लेकिन असली सजा भगवान देता है। वक्त आने दो। क्या हुआ मनिया? कुछ नहीं, भीखा को आजकल सोने का बुखार चढ़ा है। अरे, ये खजाना ढूंढने की कहानियां लोगों को पागल बना देंगी। बेटा, जो बिना मेहनत के पाना चाहता है वो कभी चैन से नहीं जीता। सुबह का समय,
भीखा अपने आंगन में कुछ चमकदार पुराने सिक्के छिपा रहा है। ये सिक्के भले पुराने हैं, लेकिन कुछ तो काम के लगते हैं। अगर इनको शहर में बेचूं तो बढ़िया दाम मिल सकता है। सुनैना की आवाज आती है जो बगल की आंगन में है। रामू, तेरी फावड़ा कहाँ गया? खेत में मेड़ बनानी है। अरे वही पिछली बार पीपल के पास छूटा था शायद, देखता हूँ। नहीं, अगर रामू उधर गया तो मटका मिल सकता है। अभी तो सिक्के नहीं हटाए मैंने। भीखा तुरंत दौड़ता है और रामू के सामने खड़ा हो जाता है। अरे रामू भैया, चल खेत चलते हैं। मेड़ की बात बाद में देख लेंगे, मैं भी मदद करूंगा आज। अरे आज तू अचानक इतना मददगार कैसे बन गया? अरे बस, गांव में एक दूसरे का हाथ बंटाना चाहिए। चौपाल पर दादू, मनिया और गोलू बैठे हैं। दादू, वो भीखा बहुत ही नीच निकला। मैंने साथ दिया और उसने सब हड़प लिया। बेटा, जो हक छीनता है वो चोर ही होता है, लेकिन असली सजा भगवान देता है। वक्त आने दो। लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा, उसे सिखाऊंगा। बदला मत लो बेटा, सिर्फ सच को उजागर करो। रात का समय, भीखा अपने घर के पीछे से मिट्टी में कुछ दबा रहा है। ये 5 सिक्के तो सबसे अच्छे हैं। बाकियों को कल मनोहर सेठ के पास ले जाकर दिखाऊंगा, वो जरूर खरीद लेगा। अच्छा, तो चोरी का माल बेचने जा रहे हो? तू यहां क्या कर रहा है? देख रहा हूं कि कैसे तू अपने लालच में मेरी पीठ में छुरा घोंप रहा है। देख मनिया, ये मेरा हिस्सा है। तूने कोई मेहनत नहीं की। अरे, खुदाई मैंने भी की थी। तूने तो मुझे धक्का दे दिया उस रात। जा, जो करना है कर ले, लेकिन मुझसे सिक्का वापस मांगने मत आना। ठीक है, अब तू खुद देख लेना, तेरा लालच तुझे ही डुबोएगा। सुबह का वक्त, गांव में हलचल है। तू कह रहा है भीखा ने गुपचुप सिक्के बेचने की कोशिश की? हाँ भैया, और एक शहर वाला आदमी उसे ढूंढ रहा है। उसने सुना है कि गांव में पुराने सिक्के मिले हैं। अरे अगर किसी ने प्रशासन में रिपोर्ट कर दी तो मुसीबत हो जाएगी। बस अब यही करना है, गांव को भी इस लालच से बचाना है। गांव पंचायत में दादू और बाकी लोग जमा है। आजकल गांव में अफवाहें हैं और कुछ लोगों के मन में लालच घर कर गया है। दादू सही कह रहे हैं। हमने देखा है कि भीखा रात में मिट्टी खोदता है और शहर वालों से मिलने जा रहा है। दादू, क्या लालच सच में बुरा होता है? बेटा, जरूरत तक लालच सही है, लेकिन जब वो दूसरों का हक छीनने लगे तब वो पाप बन जाता है। शाम का समय, भीखा शहर जाने की तैयारी कर रहा है। एक संदिग्ध आदमी गांव में आता है और भीखा को पूछता है। तुम ही भीखा हो? हाँ, पर आप कौन? मैं पुरातत्व विभाग से हूं। सुना है तुमने जमीन से सिक्के निकाले हैं। ना, नहीं, कुछ नहीं मिला। हमने खुद देखा है जनाब, भीखा ने खुदाई की है। और मुझे धोखा देकर सब ले गया। बहुत बढ़िया। अब ये मामला जांच के लिए ले जाया जाएगा और जो कुछ भी निकाला गया है वो सरकार की संपत्ति मानी जाएगी।
बाबूजी, भीखा को सजा मिल गई, अब क्या करेगा वो? उसने अपने लालच में दोस्ती, भरोसा और नियम तीनों को तोड़ दिया। लालच चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका अंजाम बुरा ही होता है। पंचायत के बीच में भीखा खड़ा है, सिर झुका हुआ, चारों तरफ गांव वाले जमा है। भीखा, तेरे लालच की वजह से गांव की बदनामी हुई है। पुरातत्व विभाग गांव में जांच करने आया, और वो भी झूठ और चोरी के कारण। शर्म कर, अपने ही दोस्त को धोखा दिया। मुझे माफ कर दो। मेरी नजरें नीची हैं और दिल भारी। माफी से ज्यादा जरूरी है समझदारी। जो किया उसकी भरपाई कैसे करेगा? लालच ने तेरी सोच को बंद कर दिया था बेटा। अब जो रास्ता खुलेगा वो या तो सुधार का होगा या पतन का। मैं सुधार का रास्ता चुनूंगा दादू। अब सच में मेहनत से जीऊंगा। अगला दिन भीखा अपने टूटे हुए घर में अकेला बैठा है। ये वही गांव है जहां मैं लोगों के बीच हंसता था। आज सब दूर हैं। मनिया भी, रामू भी। भीखा भैया, रोटी बनी है, थोड़ा खा लो। तू तू आया? मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं, तेरा छोटा भाई हूं। तुझे गलती करने का हक है, लेकिन उसे मानने का भी। मुझे माफ कर दे मनिया। तुझे जो दर्द दिया उसका हिसाब नहीं। माफ कर दिया, लेकिन अब कुछ और कर। गांव के बच्चों को मिट्टी का काम सिखा, वही जो तू पहले किया करता था। हां, अब वही करूंगा। फिर से खड़ा करूंगा खुद को, बिना चोरी, बिना लालच।